देखो, इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आईटीआई कर लिया, तो उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना, वही तुमको काम में यूज़ होगा। जैसे अगर तुमने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई करा है, 9th 10th 11th 12th तुमने अच्छे से पढ़ाई करा है और आईटीआई किया, या 10th के बाद तुमने डिप्लोमा किया है, तो देखो आईटीआई और डिप्लोमा जो है उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा सिखाया जाता है। आईटीआई में भी 2 साल का होता है ना, उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, मतलब कोई भी काम कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। वहीं पे डिप्लोमा में भी तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। मैं कहूँगा स्किल पे फोकस करो। जो भी आप अगर कुछ भी सीख रहे हो, अगर तुम कंप्यूटर का ही कोर्स कर रहे हो तो ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करो। थियरी भी जानना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल पे ज़्यादा कोशिश करो सीखने का। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसका प्रैक्टिकल भी देखो। अगर स्कूल में कराया जा रहा है तो उसको ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि काम आता है प्रैक्टिकल। थियरी तो बहुत सारे लोग रट लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको समझ के पढ़ो, रट्टा मार के मत पढ़ो। जैसे अगर तुम ऑयल फील्ड में गए, वहाँ पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आना चाहिए। कम से कम 11th-12th तक का तो मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स आना ही चाहिए आपको, किसी भी चीज़ में काम करने जा रहे हो। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, 11th-12th को, 9th-10th को अच्छे से पढ़ना। उसमें जो कुछ भी सीखोगे ना वही काम आएगा। आईटीआई अच्छे से करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। डिप्लोमा करोगे अच्छे से भाई, तो उसमें जो भी कुछ प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा उसको अच्छे से सीखोगे तो तुमको जॉब में काम आएगा। जैसे मैथ्स का कैलकुलेशन है, अगर तुमने बीटेक भी अच्छे से किया ना, मतलब कॉलेज या स्कूल से टाइम पास करने के लिए, लड़की देखने के लिए मत जाओ, पढ़ो उसमें जा कर के, टेक्निकल चीज़ों को सीखो। आजकल टेक्निकल चीज़ों को लोग देखते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, उसके बाद से कंप्यूटर सीखो। आजकल ये सब देखा जाता है कि अंग्रेजी कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा कंप्यूटर जानता है, और दूसरी चीज़ कितना ज़्यादा स्किल है उसके पास। तो स्किल सीखने का कोशिश करो, स्किल पे फोकस करो कि मुझे ये स्किल सीखना है। जैसे मैथ्स स्ट्रॉन्ग करोगे, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे, तो ड्रिलर बनोगे ऑयल फील्ड में। जो भी ऑयल फील्ड में जाते, मतलब ऑयल एंड गैस फील्ड में, तो उसके मैथ्स अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन उसको करना है ड्रिलर को। इंजीनियर बनने के लिए तुम्हारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझे? तभी जा कर के कोई काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसको सीखो, पहले स्किल सीखो। ऐसा नहीं कि बस रटा रटाया पढ़ लिया। अगर ध्यान दोगे फालतू चीज़ों में तो कुछ नहीं होने वाला है। लड़की से बात कर रहे हो रात भर हाय हेलो 3-4 बजे तक, तो उससे क्या कामयाब बनोगे कभी? या तुम पूरे दिन मैसेज कर रहे हो लड़की को, लड़की भी खुश हो रही है, हाँ हाँ। और जो समझदार लड़की रहेगी ना, वो क्या बोलेगी पता है? कि अपने करियर पे ध्यान दे, ये फालतू चीज़ों में क्या लगा हुआ है, मेरे से बात करके क्या मिला तुझे? जो लड़की समझदार होगी वो ये बोलेगी कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर पे ध्यान दे, तुम्हारे माँ का सपना पूरा कर, बाप का सपना पूरा कर, समझे? तुम्हारी माँ जो इतना मेहनत करके पैसा कमाती है भाई, कमाती है ना, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तुम्हारा बाप मेहनत करके पैसा कमा रहा है कि मेरा बेटा कुछ बनेगा, और बेटा रात भर लड़की से बात कर रहा है, तो कैसे कामयाब बनेगा? समझ भाई, समझ। और जो लड़की समझदार है वो समझ लेगी कि हाँ, इसका माँ इसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसका बाप इतना कुछ कर रहा है कि मेरा बेटा कुछ बने, समझे? और जो लड़की मतलब रहेगी, वो तुमसे बात करके अपना भी करियर ख़राब करेगी, तेरा भी करेगी, समझ रहा है? इसीलिए सच्चा प्यार उसको बोलते हैं जो तेरे को करियर में साथ दे। बात ही करने से प्यार नहीं होता। रात भर बात किया, उससे क्या हुआ? उतना देर पढ़ाई भी तो कर सकता था तू। तो जो लड़की समझदार होगी वो क्या बोलेगी, ठीक है जा कर के पढ़ाई करो, समझा? तो उसको कहते हैं सच्चा प्यार, जो तुझे कामयाब बना दे। भर दिन बात करना, रात रात भर बात करने को प्यार नहीं कहते भाई, वो तुम्हारा करियर ख़राब करेगा। जब तक पढ़ाई कर रहे हो, करियर बना रहे हो, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत देना। जैसे नशा, दोस्तों से बात करके क्या मिला? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ाई करोगे तो नौकरी अच्छी मिलेगी। तो ये सोच करके अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जो पढ़ोगे वही काम आएगा बाद में। वहाँ पे जब काम करने जाओगे ना, साइट पे, ऑफिस में, कड़ी धूप में जब काम करोगे ना, तब पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ है। एक बात लड़की को भी सोचना चाहिए कि लड़का इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? तुम्हारे लिए कर रहा है। तुम्हारा पति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कि मैं कामयाब बन कर के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूँगा, अपनी बीवी को प्यार करूँगा कामयाब बन के। तो बीवी को भी तो इंतज़ार करना चाहिए।
देखो तुम्हारा संघर्ष क्या है कि तुम्हें इंतज़ार करना है। वो अपना संघर्ष कर रहा है, वो अपना संघर्ष क्या कर रहा है, कड़ी धूप में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसका इंतज़ार करो। तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, सब कुछ। तुम ये सोचो कि वो मेरे लिए ये सब कर रहा है, कामयाब बनने के लिए कर रहा है, इसलिए मुझे भी उसका इंतज़ार करना है। कितना इंतज़ार किया था सीता ने राम का। तो यही चीज़ है भाई, थोड़ा प्यार होना चाहिए सच्चा वाला, जो तुम्हें कामयाब बना दे। और अपने करियर पे ध्यान दो भाई, करियर पे। कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो, तभी ज़िंदगी में कामयाब बनोगे। समझे? जो भी पढ़ रहे हो उसको समझो, रटो मत, तभी जा कर के कुछ बनेगा। समझे? 10 से 4 बजे तक सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ो।